करते हैं हम लोग ज्योग्राफी चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और बिहार बोर्ड के लिए भी साथ साथ अगर आप लोग सरकारी मतलब सरकारी जैसे बीपीएससी वाले के लिए अगर चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत ही लाभदायक है। क्लास 10 का एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव है जो वेरी वेरी क्या है इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको अच्छा से देख लीजिएगा, बस एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा और आसानी से आप लोगों को क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा और इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं आता। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर किए हुए, कम ही टाइम में 10 से 15 मिनट का लेक्चर है, ये देख लेना बस, उसके बाद आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन का विस्तार है। मतलब 2001 के हिसाब से कितने प्रतिशत जो क्षेत्र है क्या है, वन का विस्तार है भारत में, तो कितना प्रतिशत है। एक का आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कितना प्रतिशत, 19 से 21 विस्तार है अभी भारत में, भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद निम्नलिखित में कौन संसाधन नहीं है, तो इसमें से आप लोग को बनाना प्राकृतिक संसाधन। कैसा संसाधन, प्राकृतिक संसाधन के बारे में बताना है। तो प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, जो प्रकृति से हमें मिले। तो वन हमारा क्या है, प्रकृति है। नदियां भी क्या है, प्रकृति है। नगर प्रकृति है। दो का आंसर क्या हो जाएगा, दो का प्राकृतिक संसाधन नहीं है बोला, प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो दो का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, नगर प्राकृतिक संसाधन नहीं है हमारा। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अब बाकी वन है प्राकृतिक संसाधन, नदियां प्राकृतिक संसाधन, खनिज भी कैसा है, प्राकृतिक संसाधन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लौह अयस्क किस संसाधन में वर्ग शामिल है। लौह अयस्क क्या है, लौह अयस्क किस संसाधन के वर्ग में शामिल है। तो लौह अयस्क क्या, नवीकरण है, अजैव है और नवीकरण है, मानवकृत है। तो इस तीन का आंसर क्या हो जाएगा, सी, अनवीकरणीय। कैसा होगा, अनवीकरणीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय। अनवीकरणीय किसको कहते हैं, जो वक्त के साथ साथ आप उपयोग कीजिएगा तो वो खत्म हो जाएगा, वो एक दिन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नवीकरणीय का मतलब क्या होता है, जिसको आप कितना भी यूज कर लीजिए ये कभी खत्म होने वाला नहीं। जैसे हवा हो गया, सूरज हो गया, ये सब चीज कभी खत्म होने वाला नहीं है, तो याद रखिए। तो लौह अयस्क खनिज है एक तरीका का, तो वो वक्त के साथ साथ जब आप यूज कीजिएगा, उपयोग कीजिएगा तो वह खत्म हो जाएगा। तो वो कैसा होगा, लौह अयस्क अनवीकरणीय होगा। कैसा होगा, अनवीकरणीय। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। कौन, ज्वारीय ऊर्जा। तो ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का है, चार का आंसर हो जाएगा नवीकरणीय। ज्वारीय ऊर्जा कैसा है, नवीकरणीय है। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, तो नवीकरणीय संसाधन। उसके बाद किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। मतलब ऐसा प्राकृतिक संसाधन कौन है जिसका भंडार क्या है, सीमित है। तो खनिज तेल क्या इसका सीमित है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलीय ऊर्जा। देखिए सौर ऊर्जा सूरज की रोशनी सीमित नहीं है, असीमित नहीं है, आप इसको जितना यूज करिए कभी खत्म होने वाला नहीं है। पवन ऊर्जा, हवा भी कभी खत्म होने वाला नहीं है। जलीय भी है, आप ये भी जल जो है कभी खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, 5 का ए हो जाएगा। खनिज तेल, तेल वक्त के साथ साथ क्या होने वाला है, हम लोग को खत्म होने वाला है। उसके बाद सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। मतलब सूरज वाला सौर ऊर्जा जो हमको सूरज से मिलता है वह कैसा संसाधन है, मानव निर्मित तो हो नहीं सकता है, और पुनः प्रत्योग्य बोलो, अजैव होगा या अचक्रीय होगा। तो 6 का आंसर क्या होगा, पुनः प्रत्योग्य। पुनः प्रत्योग्य मतलब आप इसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य है, वो क्या है, तो वनोन्मूलन है, गहन खेती है, अति पशुचरण है, अधिक सिंचाई है। तो इसका आंसर क्या होगा, 7 का आंसर होगा डी, अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई की वजह से वहाँ निम्नीकरण का मुख्य कारण है पंजाब की भूमि में।
ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, मतलब सोपानी कृषि कौन सा राज्य में किया जाता है? तो 8 नंबर क्या हो जाएगा? डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है? तो उत्तराखंड में प्रचलित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी को मतलब दूसरा नाम इसको क्या, कौन सा नाम से जाना जाता है? तो 9 का क्या हो जाएगा? बी, रेगुर मिट्टी। कौन सा मिट्टी? रेगुर मिट्टी को हम लोग कौन सा मिट्टी कहते हैं? काली मिट्टी। रेगुर मिट्टी को हम लोग कौन सा मिट्टी कहते हैं? काली मिट्टी कहते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विरहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति का कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। ही पृथ्वी को कहते हैं। विरहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? 10 का आंसर क्या होगा? बी होगा, नीला ग्रह। क्यों कहते हैं? नीला ग्रह। मतलब विरहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति का कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? जैसे हम लोग की पृथ्वी पर सबसे ज्यादा क्या है? पानी है, तो इसकी वजह से हम लोग क्या कहते हैं? इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी क्या कहते हैं? नीला ग्रह भी कहते हैं। उसके बाद बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में पूछा, भारत में नहीं पूछा है, बिहार में पूछा कितना प्रतिशत वन का फैलाव है? तो कितना प्रतिशत है? 11 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, 7%। कितना प्रतिशत? 7% हो जाएगा। ठीक है, बिहार में कितना प्रतिशत होगा? 7% होगा। इससे पहले आप लोग बिहार भारत में बताए थे, तो भारत में कितना है? इससे पहले आप लोग को बताए थे 1921% के लगभग है वन क्षेत्र। उसका नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? किस राज्य में पूछा है? किस राज्य में सबसे अधिक वन का विस्तार है? अधिक वन का विस्तार कहाँ हो जाएगा? तो 12 का आंसर सी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर का, ये सब कथन याद रखिएगा। देश के बांध जो होता है उसको कौन बोला है कि यह भारत का क्या है? मंदिर है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, पंडित नेहरू। पंडित नेहरू क्या बोले थे कि बांध जो है भारत का मंदिर है। भारत का क्या है? मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मरुस्थली मृदा किस राज्य में पाया जाता है? मरुस्थली मृदा, कौन सी मृदा? मरुस्थली मृदा किस राज्य में पाया जाता है? तो कौन सा राज्य में पाया जाता है? 14 का बी, राजस्थान में। कौन सा राज्य पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कमीशन ने सतत पोषण विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? कौन सा पोषण? सतत पोषण का विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी। कमीशन का नाम क्या है? तो जाएगा सी, बर्नलैंड कमीशन। बर्नलैंड कमीशन ने सतत पोषणीय विकास का अवधारणा प्रस्तुत किया था। उसका 16 है कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला के बारे में पूछ रहा है। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला एक समय वक्त आएगा जब कोयला क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे कौन नवीकरणीय होगा कि अनवीकरणीय होगा कि जैव होगा या अजैव होगा? तो 16 का आंसर क्या होगा? ए, अनवीकरणीय। क्या होगा? अनवीकरणीय। अनवीकरणीय किसे कहते हैं? जो वक्त के साथ साथ क्या हो जाएगा? समाप्त होगा। तो कोयला एक दिन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। उसका नेक्स्ट है तटरेखा से कितनी किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? अपवार्जक आर्थिक क्षेत्र कहता है किससे? तटरेखा से। किससे? तटरेखा से। कितना किलोमीटर होता है? तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 200 NM। 200 NM हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 का डी हो जाएगा, 19.2 किलोमीटर। 19.2 किलोमीटर। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो 19.2 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट है लौह अयस्क किस प्रकार साधन है? तो लौह अयस्क एक दिन क्या हो जाएगा? धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? 19 का डी, अनवीकरणीय। कैसा है? अनवीकरणीय होगा।
पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो पवन ऊर्जा कैसा है? नवीकरणीय है। कैसा है? नवीकरणीय, जो कभी खत्म होने वाला नहीं है, इसे आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसा होगा? नवीकरणीय होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन परिवहनीय संसाधन है? निम्नलिखित में कौन परिवहनीय संसाधन है? तो किसका आंसर क्या होगा? किसका? ए, नदी। कैसा नदी? कौन सा है? नदी है। उसका नेक्स्ट है, इनमें से कौन सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है? कीमती मतलब सबसे ज्यादा कीमती अनवीकरणीय कौन है? जल है, पवन है, वन है, खनिज है। तो 22 का आंसर क्या होगा? डी, खनिज। खनिज सबसे क्या है? कीमती। देखते हैं आप लोग, सोना निकलता तो सबसे क्या होता है? कीमती होता है। उसका नेक्स्ट है, इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो 23 का आंसर क्या होगा? कोयला। कोयला का संसाधन क्या है? सीमित है। इसको आप एक बार उपयोग करिएगा तो दूसरा बार इसको आप उपयोग नहीं कर सकते, ये वक्त के साथ क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा आंसर इसका? कोयला। उसका नेक्स्ट है, संसाधन के रूप में किस पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? तो 24 का आंसर क्या होगा? सी, उपयोगिता पर। किस पर? उपयोगिता पर। संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? तो उपयोगिता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाध के विवेकपूर्ण का प्रस्ताव किस वर्ष आया? संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग प्रस्ताव किस वर्ष आया? मतलब संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग प्रस्ताव किस वक्त प्रस्ताव पूछला, किस वर्ष आया? तो 25 का आंसर क्या होगा? सी, 1968, 1968 में। उसका नेक्स्ट है, सार्वजनिक स्थान पर बना मंदिर किस प्रकार का संसाधन कहलाता है? तो कैसा होगा? 26 का आंसर हो जाएगा बी, सामुदायिक। कैसा? सामुदायिक संसाधन होगा। उसका नेक्स्ट है, लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किसने प्रकाशित किया था? लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक है, तो प्रकाशित कौन किया था इस पुस्तक को? तो 27 का आंसर क्या होगा? नाम पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1972 में। 1972 में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है, 1992 में रेडियो रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? सम्मेलन के बारे में पूछा। 1992 में री डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो 28 का आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, पृथ्वी सम्मेलन। किसके बारे में हुआ सम्मेलन? पृथ्वी के बारे में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है, राजस्थान के किस विकास संसाधन की कमी है? राजस्थान में किस विकास के संसाधन की कमी है? कहाँ? राजस्थान में। तो राजस्थान में 29 का आंसर क्या होगा? सी, जल ऊर्जा। किसके बारे में? जल वहां थोड़ा सा कम पाया जाता है, इसलिए जल ऊर्जा की वहां कमी होती। उसका नेक्स्ट है, संसाधन होते नहीं बनते हैं किसका कथन है? संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसके बारे में बोला है? संसाधन के बारे में बोला है। संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो यह किसका कथन है? 30 का बी, जिम्मरमैन। किसका नाम है? जिम्मरमैन का। मैन ने बोला था संसाधन होते नहीं बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? मतलब IPCC का मुख्यालय आपको बताना है कहां पास होगा। तो कहां होगा? 31 का आंसर जेनेवा। कहां पास है? जेनेवा में है। IPCC का मुख्यालय कहां है? जेनेवा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल की रचना किसने की? किनकी रचना है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। 32 का आंसर होगा डी, शुम शेर की रचना है। स्मॉल
इज ब्यूटीफुल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? तो 33 का आंसर होगा 1997। बी ऑप्शन हो जाएगा। 1997 में हुआ था। किसका सम्मेलन? क्योटो का। क्योटो। उसका नेक्स्ट है किसने कहा था कि हमारे पास पेट भर बहुत कुछ है? किसने कहा था हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, परंतु पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं। परंतु पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं। तो यह कथन कौन बोला था? 34 का महात्मा गांधी। सी महात्मा गांधी। आंसर क्या होगा? सी होगा, महात्मा गांधी। यह कथन को जरूर याद रखा, ये भी आई है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है कि हमारे पास पेट भरने के लिए सब कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी जी का है। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला बताना। तो पहला सम्मेलन 35 का क्या हुआ था? जेनेवा में। कहाँ हुआ था? जेनेवा में। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन जेनेवा में हुआ था। उसका नेक्स्ट किसका कथन है? संसाधन होते नहीं बनते। अभी तुरंत आप लोगों को पढ़ाए थे, संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो 36 का आंसर हो जाएगा ए, जिम्मरमैन बोला था। उसका नेक्स्ट है लो एक्स किस प्रकार का संसाधन है? बार बार बताएं। लो एक्स के एक बार यूज करने के बाद फिर धीरे धीरे इसका क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। 37 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, अनवीकरणीय। कैसा हो जाएगा? अनवीकरणीय। उसका नेक्स्ट है 1992 में रेडियो जेनो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो कौन सा सम्मेलन हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन। 38 का ए हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन डिवीजन। पंजाब में भूमि निम्नलिखित में मुख्य कारण क्या है? मतलब पंजाब में भूमि निम्नीकरण जो होता है उसका मुख्य कारण क्या है? गहन की खेती। एक और याद रखिएगा सिंचाई भी होता है। अधिक सिंचाई की वजह से पंजाब में भूमि का निम्नीकरण का कारण है। यह दोनों कारण आप याद रखिएगा। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए दोनों ऑप्शन होगा तो उसमें डी में रहेगा, इनमें से दो ए और सी दोनों होगा। नहीं तो आप दोनों में से किसी को मारेगा तो आंसर सही होगा। गहन की खेती भी कारण होता है और अधिक सिंचाई का भी कारण होता है। तो ये आप लोग जरूर याद रखिए। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का चैप्टर, ज्योग्राफी का चैप्टर पूरा कंप्लीट। पहला चैप्टर हो गया कंप्लीट। इसी तरीके से फिर से लाएंगे हम, और आप लोग अच्छा से देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। शेयर करना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। 10-15-20 मिनट का लेक्चर होता है और आप लोग अच्छा सब्जेक्टिव याद भी हो जाएगा। एक नज़र देख लिया कीजिएगा, याद हो जाएगा। पूरा लेक्चर देख लीजिए, याद हो जाएगा। और उसके बाद अच्छा से तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक क्लास 10th 2026 वालों के लिए। और मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।